हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0। डियर स्टूडेंट्स, अपने आरबीएससी की 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 11 में 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया था। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, किताब खोलिए। किताब में अपने क्वेश्चन नंबर पढ़िए 9। एक वर्ताकार ब्रूच है को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास जो है 35 mm है। देखिए दोस्तों, व्यास त्रिज्या क्या होती है, व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या यहाँ से अपन 35/2 करके निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित कर देता है। जैसा कि आपकी आकृति जो है 11.9 है में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। और दूसरा क्वेश्चन है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, एक आपके वर्ताकार ब्रूच बनाया गया है जो कि चांदी के तार से बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो चांदी का तार है, इन व्यासों में भी प्रयुक्त किया गया है। ये जो 5 व्यास है, इस प्रकार ये जो व्यास दिए गए हैं, ये व्यास है, ये 5 व्यास है आपके, ठीक है। इनमें भी चांदी का यूज किया गया है, ठीक है। और साथ में ये जो वृत्ताकार वलय बनाई गई है, इसमें भी चांदी का यूज किया गया है। यानी कि ये जो 5 व्यासों में भी चांदी का यूज किया गया है, साथ में ये जो वृत्त बनाया गया है इसमें भी चांदी का यूज किया गया है। अब उसमें पूछा है पहला क्वेश्चन कि कुल चांदी की तार की लंबाई ज्ञात करनी है अपन को। तो देखिए, कुल चांदी के तार की लंबाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ये जो वृत्त है, तो ये वृत्त की अगर परिधि की बात करूं तो 2πr होती है। अगर मैं परिधि निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, इस वृत्ताकार जो तार है इसकी लंबाई आ जाएगी आपके पास। यानी कि परिधि का मतलब क्या है, एक तरह से तार की लंबाई आ जाएगी वृत्ताकार की। लेकिन साथ में उसने बोला है कि चांदी का तार किस में भी यूज किया गया है। ये जो 5 व्यास बनाए गए हैं, ये जो 5 व्यास है आपके, इनमें भी चांदी का यूज किया गया है। तो अपन क्या करेंगे, जो 35 mm है एक व्यास की लंबाई, उसको किससे गुणा कर देंगे, 5 से। क्योंकि टोटल कितने व्यास हैं, 5 व्यास है, तो 5 से गुणा करने पर इनकी लंबाई आ जाएगी 5 तारों की लंबाई। और इन 5 तारों की लंबाई को किस में जोड़ देंगे अपन, इस 2πr वाला जो मान आएगा, यानी कि जो वृत्त की परिधि आएगी उसमें जोड़ देंगे, टोटल चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। तो दोस्तों, किस प्रकार अपन इसको सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। चांदी के तार की लंबाई जो है, यानी कि व्यास जो है, यानी कि वृत्ताकार दिया है, वृत्ताकार ब्रूच का व्यास कितना है आपके 35 mm। कितना है, 35 mm। तो त्रिज्या जो बनेगी इसकी r बराबर, तब r बराबर कितनी बन जाएगी, 35/2 mm इसकी त्रिज्या बन जाएगी, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अब तार को 5 वृत्त के व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार अपन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, कुल चांदी के तार की लंबाई। तो देखिए कुल चांदी के तार की लंबाई बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्ताकार जो ब्रूच है, वृत्ताकार ब्रूच की परिधि प्लस क्या होगा, 5 जो व्यास है, 5 व्यासों की लंबाई, यही होगा आपके। तो देखिए यहां पर वृत्ताकार ब्रूच यानी कि क्या होता है, 2πr परिधि होती है, प्लस 5 व्यास, तो 5 गुणा एक व्यास की लंबाई कितनी है, 35 mm। तो यहाँ पर 35 से गुणा कर देंगे। देखिए 2 गुणा 22/7 गुणा, यहाँ पर r का मान कितना है आपके, 35 बटा कितना, 2। अपन ने यहाँ से r का मान यहाँ पे रख दिया, प्लस 5 का गुणा 35 से करेंगे तो आपके आएगा 175, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 5 7 35,
ठीक है। अब ये 5 से इससे गुणा करेंगे 0 और 110 हो जाएगा, प्लस कितना 175, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके 285, कितना आ जाएगा 285 mm। यानी कि उस चांदी के तार की टोटल लंबाई कितनी आएगी आपके 285 mm आ चुकी है। ये पहले का आपके आंसर आ चुका है। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना यहाँ पर कितने हैं ये तार, 5 तार है। ये जो 5 तार है इसे वृत्त को कितने बराबर भागों में यानी कि त्रिज्यखंडों में विभाजित कर रहा है, 10 बराबर भागों में। देखिए गिन भी सकते हो आप, इसको क्वेश्चन में भी दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी कि ये जो जितने भी त्रिज्यखंड है यहाँ पर जो कोण बनेंगे ये बराबर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि ये जो त्रिज्यखंड है 10 के 10 ही बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया गया है 10 के 10 ही क्या है, त्रिज्यखंड बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण भी क्या होगा आपके बराबर होगा। अब देखिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो इसका मतलब आर का मान चाहिए, तो आर का मान तो अपने पास है सही, यहाँ से अपन ले लेंगे, लेकिन थीटा यानी कि कोण का मान अपने पास नहीं है। तो देखिए थीटा कैसे निकालेंगे अपन, थीटा क्या करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि एक पॉइंट जो होता है इस बिंदु पर सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो वृत्त पर ये जो केंद्र होता है इस पर सभी कोणों का योग कितना होता है आपके 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक कोण का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि टोटल जो संख्या है त्रिज्यखंडों की कितनी है 10, तो 10 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो प्रत्येक आ जाएगा 0 से 0 यानी कि 36 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री, यानी कि प्रत्येक जो त्रिज्यखंड का जो कोण होगा वो 36 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार अपन सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चूंकि वृत्ताकार ब्रूच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो देखिए अतः प्रत्येक जो त्रिज्यखंड होगा, प्रत्येक त्रिज्यखंड कोण का मान, कोण बराबर जो होगा 360 डिग्री में किसका भाग जाएगा 10 का, तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण 36 डिग्री आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तब प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये अपने पास सूत्र होता है। और पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर का मान मैंने अभी यहाँ पर बताया 35/2। देखिए आर स्क्वायर है तो कितनी बार गुणा 35/2, 2 बार गुणा हो जाएगा, गुणा थीटा कितना 36 डिग्री, कितना आ जाएगा 36 डिग्री बटा कितना 360। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 36 जो है कटेगा कितनी बार, 1 और 0 का 0, यानी कि 10 बार कट जाएगा। ये 2 से कटेगा 5 बार, ये 2 से कटेगा 11 बार, और ये 5 से कट जाएगा 2 पंजे 10। ऊपर क्या बच रहा है 11 गुणा 35 बटा नीचे कितना 2 गुणा 2 यानी कि 4 बच रहा है। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे ऊपर की तरफ तो आपके आएगा 385 गुणा करके देखना बटा कितना 4। अब क्या करोगे आप 385 में किसका भाग देना है, आपको 4 का भाग देना है, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। मैं बता देता हूँ इसका आंसर कितना है। इसका आंसर आ जाएगा आपके 96.25, और पीछे क्या आएगा क्योंकि एरिया है स्क्वायर में आएगा, और किस में आएगा mm में, यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा मिलीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। अब देखो इसका एक और तरीका है, ये जो क्वेश्चन नंबर अपन ने सेकंड किया इसका एक और तरीका है। तरीका क्या है बताता हूँ। देखिए ये यहाँ पर मैंने 36 डिग्री जो निकाला इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। देखिए ये क्या है आपके टोटल क्या है, ये वृत्त है। अब वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करूँ मैं, अगर 10 का भाग दे दूं तो क्या जाएगा प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जो आपके प्रत्येक खंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अपन ने एक क्वेश्चन किया था चतुर्थांश वाला, चतुर्थांश में इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया था। तो वृत्त के क्षेत्रफल में अगर किसका भाग दे दूं मैं 4 का भाग, तो 1/4 का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि 1/4
भाग निकालना है। इसमें कितना निकालना है? 1/10 भाग निकालना है, क्योंकि ये 10 जितने भागों में डिवाइड है उसका क्या करना है आपको? भाग देना है। किसमें? वृत्त के क्षेत्रफल, क्योंकि ये टोटल क्या है आपके? वृत्त ही तो है। तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा कितना? 10। इस प्रकार ये लगाते हुए भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, तब भी आंसर आपके सेम आएगा। अगला क्वेश्चन अपने, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये एक आपको क्या दिया गया है? वृत्त दिया गया है। इसको रफली बना लेता हूं मैं। ये वृत्त है, मान लीजिए, सही नहीं बना लेकिन मान लो ये वृत्त है। अब ये जो छतरी का ऊपर का जो सिरा है, एक वृत्त माना गया है और 8 ताने लगे हैं इसमें। कितने? 8 ताने। मतलब कि इस प्रकार ताने लगे हुए हैं। दूसरा ताना ये, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां, और ये आठवां। यानी कि इस प्रकार 8 ताने लगे हुए हैं और प्रत्येक जो ताना है आपके 45 सेंटीमीटर है। कितना है? 45। यानी कि कुल मिला के त्रिज्या दे रखी कितनी? 45 सेंटीमीटर। यानी कि आर का मान 45 सेंटीमीटर दिया गया है। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्रमागत जैसे कि एक ए और दूसरा ये, इनके बीच का, या फिर कोई सा भी ले लो आप, सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बराबर दूरी पर हैं ये। क्या है? बराबर दूरी। क्वेश्चन में दिया गया है दूरी बराबर है, तो इनके बीच का जो एरिया होगा या फिर जो कोण बनेगा, ये सभी जगह क्या बनेगा? बराबर बनेगा। तो अभी जस्ट मैंने ये जो क्वेश्चन करवाया है, ये कितने भागों में विभाजित था? 10। तो ये कितना है? 8 में है। फर्क कुछ नहीं है, सेम। वहाँ पर 10 था तो यहाँ पर कितना है? 8 है। तो ये जो क्वेश्चन सेकंड वाला जो पार्ट करवाया था मैंने, सेम ऐसा ही करना है। 360 आ जाएगा यहाँ पर, और बटे में कितना आएगा? 8 आ जाएगा। इस प्रकार ये जो कोण आएगा उसको इस सूत्र में रखते हुए आपको क्या करना है? सोल्व करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप आराम से इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। दोस्तों इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए पढ़िए इसको। किसी कार के दो वाइपर। देखिए मैंने जब क्वेश्चन नंबर 8वां करवाया था आपको, घास का मैदान जो था घोड़े वाला, उसमें भी जिक्र किया था कि कार के वाइपर सेम इसी प्रकार काम करेंगे। जैसे ये जो घोड़ा घास चर रहा है एक खूंटे से बंधकर, ठीक वैसे ही यहाँ पर कार के वाइपर काम करते हैं। देखिए कैसे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। मतलब कि ये जो कार है, मान लीजिए आपके कार का शीशा है, एक यहाँ पर इस प्रकार वाइपर लगा हुआ है, ठीक है, और एक इधर की तरफ लगा रहता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती थोड़ी होते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे को टच थोड़ी करते हैं। तो वही बोला गया है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। मतलब कि देखिए ये जो है आपके कितने? 25 सेंटीमीटर। इधर भी कितनी? 25 सेंटीमीटर। कितने वाइपर हैं? 2 वाइपर हैं, और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करते हैं। मतलब कि ये यहाँ से देखो किस प्रकार घूमेंगे। ये यहाँ से जो वाइपर है इस प्रकार घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इस प्रकार ही तो घूमता है, और ये भी इस प्रकार घूमता है। तो यानी कि ये इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर वाइपर है तो इस प्रकार ही तो घूम के सफाई करते हैं। यहाँ तक की सफाई करेंगे, यहाँ तक, यानी कि ये जो एरिया है इसकी क्या करेंगे? ये सफाई करेंगे। और आगे पढ़िए। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के इसमें भी क्या करना है आपको? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से ये जो एरिया हुआ आपका साफ, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल मिला के जो क्षेत्रफल है आपके, वो एक तरह से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही तो होगा। और कितना? एक का निकाल लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो दूसरे का भी आ जाएगा। क्योंकि एक का जैसे कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो दूसरे का भी 10 ही आएगा। तो या तो दोनों को जोड़ दो या फिर 10 गुणा 2 कर दो, क्योंकि 2 आपके वाइपर दिए गए हैं। तो इसको क्या करना है आपको? सोल्व करना है। और त्रिज्या की लंबाई, यानी कि जो त्रिज्या है कितनी है? 25 सेंटीमीटर है आपके, गिवन है। त्रिज्या तो कितनी बन जाएगी आपके? 25। जैसे कि घड़ी की सुई की लंबाई जो बनती है वो त्रिज्या बन जाती है। और थीटा जो है आपकी कितना है? 115 डिग्री। ये आपके थीटा और आर का मान दे रखा है। तो आप इजीली कौन सा सूत्र लगाओगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान कितना? 22/7, और गुणा आर स्क्वायर तो 25 गुणा 25, और गुणा थीटा का मान कितना? 115 बटा कितना नीचे? 360 डिग्री। आगे इसको सोल्व करना, कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वही
आंसर नहीं होगा, ध्यान देना। इसको फिर बाद में क्या करना है, 2 से गुणा करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो वाइपर जो है आपके, वो कितना क्षेत्रफल साफ कर सकता है। तो 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको। जो एक का क्षेत्रफल आएगा उसको किससे गुणा कर देना, लास्ट में 2 से गुणा कर देना, तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा आपके, यानी कि जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है प्रत्येक बुहार में वो आपके आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन करवाता हूँ मैं अधिकतर आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके सही रहेगा। क्योंकि अगर मैं प्रत्येक क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा तो आप क्या करोगे, इसलिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस प्रकार करना है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में तो करना तो आपको ही पड़ेगा, इसलिए ये आपके लिए प्रैक्टिस होगी एक तरह से। तो आप यूँ मत सोचिए कि मैं क्वेश्चन करवा नहीं रहा, मैं जानबूझ के क्वेश्चन नहीं करवाए ताकि आपका फ़ायदा हो। देखिए चलिए, अपने क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। जहाज़ों को समुद्र के जल स्तर, यानी कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यक खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। और पाई का मान देखिए, यहाँ पर अगर इस प्रकार दिया जाए तो पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। ये आपको लेना है, 22/7 नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है कि एक लाइट हाउस है और 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यक खंड में, यानी कि वो 80 डिग्री तक घूम सकता है। अब यहाँ से 16.5 किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश चला जाता है। देखिए आपके पास एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आपके पास एक टॉर्च है, एक बैटरी है आपके पास, ठीक है। अब ये बैटरी से इस प्रकार यहाँ से प्रकाश निकलता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। इस प्रकार जब प्रकाश निकलता है तो ये इस प्रकार फैल जाता है। क्या होता है, इस प्रकार फैल जाता है ये प्रकाश, ऐसे तो निकलता है। अब सेम ऐसा ही है, ये लाइट हाउस है आपके, क्या है, लाइट हाउस, ठीक है। यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और वो कहाँ तक जाता है, 16.5 किलोमीटर तक। मतलब कि यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 16.5 किलोमीटर। तो इसकी भी कितनी होगी, वही होगी 16.5। सभी की कितनी होगी, इनकी 16.5 किलोमीटर होंगी। और 80 डिग्री कोण तक, यानी कि ये जो है इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, 80 डिग्री है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार ये प्रकाश फैला है तो 80 डिग्री के कोण बनाता है। और अपन को यही ज्ञात करना है इस भाग का क्षेत्रफल। ये जो भाग है आपके, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल किस प्रकार, ये एक तरह से क्या बन जाएगा, आपके त्रिज्यखंड बनेगा। तो देखिए थीटा तो कितना आ गया आपके 80 डिग्री, और आर यानी कि त्रिज्या क्या बनेगी, इसकी लंबाई बनेगी त्रिज्या 16.5 किलोमीटर। या फिर इसको पॉइंट हटाएंगे तो 165 पॉइंट हट जाएगा, बटा कितना 10 आएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे, 5 से 2 बार और 5 से 3 और 3, 33 बटा कितना 2 किलोमीटर, ठीक है। अब वही क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे आप, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360 डिग्री। पाई का मान कितना, देखो पाई का मान 22/7 मत रखना, क्या रखोगे आप 3.14 गुणा आर का मान स्क्वायर में है तो 2 बार गुणा होगा 33/2, ठीक है। और थीटा कितना है आपके 80 डिग्री, बटा नीचे कितना 360 डिग्री, 0 से 0। और आगे इस प्रकार इसको सोल्व करोगे, 2 दुए 4 और 2 चौक 8, इस प्रकार कटेगा ये। और 2 से ये कटेगा, 2 अठर 36। फिर आगे इसको और इसको गुणा करके किसका भाग देना है आपको, 18 का भाग देना है। जो मान आएगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जहां पर जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो दोस्तों क्वेश्चन जो होता है आपको जमाते हुए लिखना रहता है कि भाई दिया है और आर का मान इतना है, तो इसको इस प्रकार कन्वर्ट कर लिया और क्षेत्रफल एक तरह से क्या बनेगा, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा। इस प्रकार क्वेश्चन को एक तरह से जमाते हुए सोल्व करोगे तो आप इजीली नंबर मार्क्स जो है आपके अच्छे ला पाओगे। किसी भी प्रकार की गलती के
नंबर जो है आपके कटने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए इसको। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है 11.11 में। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी कि आर का मान दिया गया है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है। आपको क्या करनी है? लागत ज्ञात करनी है। तो लागत किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले तो इसको समझते हैं, ये जो डिजाइन है आखिर में है क्या। देखिए दोस्तों, मैंने एक रफली चित्र बनाया है। भी इस चित्र में डिजाइन कहाँ पर है? देखिए डिजाइन है आपके इस जगह पर। कहाँ पर है? ये जो जगह है थोड़ा सा यहाँ पर छोटा हो गया है, ये इस प्रकार, ये यहाँ पर आपको डिजाइन दी गई है। ठीक है, कितनी डिजाइन है आपके मेज पोस्ट की? 6 डिजाइन। कौन सी? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 डिजाइन दी गई है आपको। और आपको क्या ज्ञात करना है? इस डिजाइन को बनाने का खर्चा ज्ञात करना है। अब देखिए ये डिजाइन जो है आपके, पहले तो जान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या दे रखी, मान लिया इसका वो केंद्र मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या बनेगी ये कितनी है आपके? यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी कितनी होगी? 28, क्योंकि त्रिज्या तो सेम रहेगी। इस प्रकार ये मिला दूँ अगर, तो इस प्रकार ये मेजपोश बन जाता है। अब क्षेत्रफल किसका है? इसका नहीं ज्ञात करना आपको। किसका करना है? ये जो यहाँ पर ये जो मेज पोस्ट की जो डिजाइन दिख रही है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक तरह से क्या बना है आपके? त्रिज्यक खंड नहीं बना है दोस्तों, यहाँ गलती मत कर देना, त्रिज्यक खंड नहीं बना। बना क्या है आपके? वृत्तखंड बना है। क्योंकि मैंने बताया था वृत्तखंड इस प्रकार, ये जो भाग होता है ये वृत्तखंड होता है। कौन सा? लघु वाला, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि एक मेज पोस्ट की एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे और किससे गुणा कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल आने के बाद 0.5 जो प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्च आ रहा है, यानी कि एक वर्ग सेंटीमीटर में 0.35 यानी कि 35 पैसे का खर्च आ रहा है आपके। तो फिर जितना क्षेत्रफल आएगा उससे क्या कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे 0.35 से, तो टोटल खर्च आ जाएगा आपके। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालना क्या आपको? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा हिंट बता देता हूं। आर का मान तो कितना आपके पास? 28 सेंटीमीटर। आर का मान दिया गया आपको 28 सेंटीमीटर। और प्रत्येक मेज पोस्ट की डिजाइन का क्षेत्रफल, यानी कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालें तो आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगेगा। और क्या होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री में से माइनस होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है सूत्र आपके पास। अब लेकिन यहाँ पर थीटा की जरूरत पड़ेगी, अपने पास थीटा तो है नहीं, मतलब कि कोण दिया गया नहीं। तो देखिए थीटा किस प्रकार निकालें। अब यहाँ पर देखो कितना भाग बनाए, मतलब कितने भागों में डिवाइड हुआ ये? 1 2 3 4 5 6, कितने भागों में? 6 भागों में डिवाइड हो गया ये। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये सभी जगह क्या बनेगा? बराबर बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। किसका भाग दे देंगे? 6 का भाग दे देंगे। जैसे कि वहाँ पर 10 का भाग दिया था तो कोण आ जाता है प्रत्येक का। एक आया था क्वेश्चन 8 का भाग दिया था, यहाँ पर किसका भाग देना है? 6 है, तो 6 डिजाइन है यहाँ पर, तो 6 का भाग देंगे तो कितना? 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 60 डिग्री कोण बनेगा। प्रत्येक कोण कितने की डिग्री का? 60 डिग्री का। तो यहाँ पर किसका मान रखोगे आप? साइन थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान आपको टेबल से रखना है जो अपन ने त्रिकोणमिति पढ़ा था। और साइन 60 का मान आपका होता है √3/2। ये आपको मान यहाँ पर रखते हुए आगे सोल्व करना है। और साथ में देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया है √3 का मान, तो यहाँ पर जो √3 आएगा, इस √3 का मान आपको कितना लेना है? 1.7 लेना है। कितना लेना है? 1.7, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, और पाई का मान कितना लोगे आप? 22/7 लोगे। और जो क्षेत्रफल आएगा आपके, क्या आएगा? क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल आया आपके, उस क्षेत्रफल को किससे गुणा करोगे आप? 0.35 से।
तो टोटल क्या आ जाएगा, आपके खर्चा आ जाएगा। यानी कि ये जो मेज पोस्ट है, इस मेज पोस्ट की जो डिजाइन है, इस डिजाइन को बनाने में टोटल खर्चा आ जाएगा आपके। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। देखिए दोस्तों, इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ पर थीटा की जगह क्या दे दिया, P डिग्री दे दिया। क्या दे दिया, थीटा की जगह P डिग्री। अब अपन जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360 डिग्री, यही होता है। अब देखिए थीटा की जगह तो यहाँ पर कितना पी है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर पी बटा कितना 360 डिग्री। देखिए ऐसा कहीं ना कहीं इस ऑप्शन में दिया गया है क्या। देखिए पहला ऑप्शन है आपके P बटा 180 गुणा 2 पाई आर, तो यहाँ पर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अपने पास तो त्रिज्या का मान आर स्क्वायर है, मतलब कि स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ये तो होगा नहीं आपके। और दूसरा जो ऑप्शन है आपके, तो P पाई आर स्क्वायर, यानी कि P तो ये है सही, तो पाई आर स्क्वायर P तो आ रहा है ऊपर वाला, लेकिन नीचे 180 आ रहा है, आना कितना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, मतलब कि बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन जो है आपके सी वाला, इस सी वाले ऑप्शन में देखिए पाई आर स्क्वायर, तो देखिए पाई P बटा 720 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर मैंने छोटा आर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके। देखिए इस 2 से ये नीचे अगर काटता हूँ, यानी कि भाग दे देता हूँ, तो कितनी बार जाएगा 360 बार ही तो जाएगा, यानी कि 720 में 2 का भाग दिया तो 360 आएगा। क्या आएगा 360 आएगा। तो देखिए P गुणा पाई आर स्क्वायर बटा कितना 360 डिग्री, या फिर इसको इसकी फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर आगे लिखा पीछे लगा दिया P बटा कितना 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो फॉर्म है ये, पाई आर स्क्वायर P बटा कितना 360 डिग्री। बस इसमें क्या कर रखा है इसने, सिर्फ कि जो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है, क्या होता है 360 डिग्री, इसमें क्या कर दिया इसने, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या में सेम संख्या से गुणा व भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे गुणा किया तो 2 तो आगे आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, यानी 720 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये इस प्रकार यहाँ पर ये बना था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके, सी ऑप्शन आपके सही।